यहाँ पर हमने क्या किया था, पिछली क्लास में हमने एक सर्वर बनाया था। अगेन एक सर्वर बनाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले एक सर्वर डॉट जेएस की फाइल, और हमें यहाँ पर सबसे पहले एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाते हैं। तो पैकेज डॉट जेसन की फाइल लाने के लिए यहाँ लिखते हैं npm init -y। उसके बाद हमें एक नोड मोड का सेटअप करना होता है। नोड मोड के सेटअप के लिए npm i-d डेव डिपेंडेंसी के लिए नोड मोड। अब यहाँ पर हमें सर्वर बनाने के लिए एक एचटीटीपी मॉड्यूल चाहिए। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट क्या करेगा, ये नोड मोन हमारा सर्वर डॉट जेएस वाली फाइल को मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो यहाँ पर कॉस्ट एच टी टी पी इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, कहाँ से, एच टी टी पी मॉड्यूल से। मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया हमने कॉमन जेएस से। अब इस एच टी टी पी के अंदर एक क्रिएट सर्वर नाम का मेथड होता है। तो लेट सर्वर एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल टू एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर। और जो क्रिएट सर्वर होता है वो एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो इसमें हमें दो पैरामीटर देने होते हैं, एक रिक्वेस्ट का और एक रेस्पॉन्स। सर्वर यहाँ पे दो वेरिएबल बनाइए। लेट हमें किस पोर्ट पर चलाना है इसको, हमने कहा जी 8000 पोर्ट पर चलना चाहिए। और लेट होस्ट हमारा लोकल होस्ट होता है, ये होता है जी। अब हमने लिखा सर्वर डॉट लिसन, हमें इसको किस पोर्ट पर चलाना है। पोर्ट हमारा किस पर, वेरिएबल में, पोर्ट नाम के वेरिएबल में। कौन से होस्ट में, होस्ट नाम के वेरिएबल में। और यहाँ पे कॉल बैक बनाते हुए और यहाँ कंसोल डॉट लॉग में लिखना होता है हमें सर्वर स्टार्ट एट एच टी टी पी कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन डॉलर पोर्ट, ये होता है ये। इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया था आपको, सबसे पहले हमें अपना हेडर सेट करना होता है। तो आर एस डॉट डॉट सेट हेडर, और सेट हेडर में कंटेंट का टाइप बताना होता है। कंटेंट का टाइप कैसा होगा, हमने कंटेंट डैश टाइप, और कंटेंट का टाइप होता है हमारा टेक्स्ट स्लैश प्लेन, और आर एस डॉट एंड के थ्रू हम एक मैसेज दे दिया सर्वर स्टार्ट। इसको रन करने के लिए npm स्टार्ट, ये हमारा 8000 पोर्ट पर एग्जीक्यूट होगा और हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा। सर्वर स्टार्ट हुआ, इतना काम हमने कर लिया था। तो रिक्वेस्ट है, इसका रोल भी दिखाया था। अब इस रिक्वेस्ट का रोल देखते थोड़ा और डिटेल में। मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाई, और इफ में क्या कहा, आर ई क्यू डॉट इसका यूआरएल इज इक्वल टू स्लैश मिलता है। तो हमने कहा कि यहां पर एक काम कीजिए, आर ई एस डॉट एंड में यहां पर कर दो होम कॉल्ड, ये मैसेज आना चाहिए। अब यही आ रहा होगा, बाई डिफॉल्ट स्लैश ही होता है आपका यूआरएल। होम कॉल्ड, हमारा होम जो है वहां पर कॉल हो रहा होगा, होम कॉल हो रहा है। मैंने यहाँ पे एक कंडीशन और लगाई एल्स इफ की।
और मैंने क्या लिखा, REQ डॉट URL इज इक्वल टू स्लैश अबाउट है, तो कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, RES डॉट एंड में जाना चाहिए अबाउट कॉल्ड। इसको चेक करते हैं। हमें ब्राउजर का URL चेक चेंज करना पड़ेगा। मैंने ब्राउजर का URL चेंज किया, यहाँ पे लगा स्लैश, तो मेरा आना चाहिए अबाउट कॉल्ड। बाय डिफॉल्ट स्लैश है, तो मेरा होम फोल्डर है। एक और मैंने एलसिफ लगाया और इस एलसिफ में डाला, अगर मेरे ब्राउजर का URL स्लैश न्यूज बनता है तो यहाँ पे आना चाहिए न्यूज फोल्ड। चेक कर लें। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना होगा, स्लैश न्यूज फोल्ड। और अगर इनमें से कुछ नहीं मिलता तो ये कहाँ जाएगा, एल्स में। और RES डॉट एंड में आना चाहिए, RES डॉट एंड में आना चाहिए 404 डाटा नॉट फाउंड। चेक कर लें। अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ लॉगिन, लॉगिन मेरा URL है ही नहीं, हमें कुछ नहीं आएगा, तो 404 डाटा नॉट फाउंड की तरफ चला जाएगा। तो अगर मेरा होम है तो वो मेरा आ ही रहा है। कोई दिक्कत? इसको कमेंट कीजिए सबको। हमने ये सारा कमेंट किया, और एक बार पूरा कॉपी कीजिए। हमने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट। मैंने इसमें से ये सारे हटाए एक बार अलग दोबारा से। और मुझे करना क्या है, यहाँ पे एक तो टेक्स्ट स्लैश HTML। अब मुझे एस्टिमेट की फाइल को लोड करना है। एस्टिमेट की फाइल लोड कराऊंगा तो मुझे यहाँ पर दो एस्टिमेट की फाइल बनानी पड़ेगी। एक का नाम दिया मैंने home.html, एक दिया मैंने about.html। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, और इसमें कुछ कंटेंट डाल देंगे H1, दिस इज होम पेज डाटा। और यहाँ पे एक पैराग्राफ, लोरम 100 वर्ड। मैंने एक फाइल और बनाई about.html, इसमें भी कुछ कंटेंट, एक H2 हेडिंग, लोरम 7 वर्ड, एक पैराग्राफ, लोरम 400 वर्ड। मैंने यहाँ पे दो लिंक बनाए, ए देन href, यहाँ पे स्लैश डाल दिया, ये मेरा बनेगा होम का। और मैंने एक डाल दिया स्लैश अबाउट का, ये बनेगा अबाउट का। इसको ही मैंने कॉपी किया और होम वाली फाइल में पेस्ट कर, मैं दोनों में लिंक भी है मेरे। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाई, और इफ में क्या कहा, REQ डॉट URL इज इक्वल टू स्लैश मिलता है। तो मुझे यहाँ पर HTML की फाइल को डिस्प्ले कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल को रीड करना पड़ेगा। तो फाइल को रीड करने के लिए मुझे यहाँ पे एक मॉड्यूल लेना पड़ेगा फाइल सिस्टम का। तो कॉस्ट FS इज इक्वल टू रिक्वायर, कहाँ से, FS। अब यहाँ पर FS डॉट रीड फाइल, सिंक वाला यूज कर सकते हो या वैसा भी कर सकते हो, मैं सिंक वाला कर लूँ। अब हमारी फाइल कहाँ पर है, फाइल का नाम क्या है, home.html, home.html। और यहाँ पे हमें UTF-8 भी यूज करना होगा। तो इसलिए फाइल रीड करके एक वेरिएबल ले लो, लेट होम, होम नाम के वेरिएबल ले लिया। अब RES डॉट एंड, हमें किसको एंड करना पड़ेगा, होम को। इसी तरीके से मैंने लगाया एल्सिफ, अगर मेरा REQ
डॉट यूआरएल इज इक्वल टू स्लैश अबाउट मिलता है। तो मुझे दूसरी फाइल रीड करनी पड़ेगी, और दूसरी फाइल कौन सी मेरी, अबाउट की। इसका नाम अबाउट कर दिया। फाइल का नाम क्या, अबाउट डॉट एस्टीमेट। चेक करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या जाएगा, अबाउट। अब हम चेक करते हैं कि हमारी फाइल रीड होकर आ रही है नहीं आ रही है। बाई डिफॉल्ट होम की आनी चाहिए। अब यूआरएल मैंने इससे बना दिया है, इस पर क्लिक करेंगे स्लैश अबाउट जाएगा तो अबाउट की फाइल लोड होगी। इस पर करेंगे स्लैश स्लैश आएगा, हमारी होम की होगी। तो यहाँ पर हमारी दोनों फाइलें लोड भी हो रही हैं, हो रही है ना। इस तरीके से आप यहाँ पर एस्टिमेट की फाइलों को, मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक फोल्डर बनाया पब्लिक नाम का, और इस पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर मैंने एक सीएसएस का फोल्डर बनाया, सीएसएस का फोल्डर। और इसके अंदर एक फाइल बनाई स्टाइल डॉट सी एस एस। अब मुझे इस फाइल को एस्टिमेट की फाइल पर लिंक कराना है, चेक करना है मुझे क्या मेरी सीएसएस इंप्लीमेंट हो गई। देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिंक रिलेशन स्टाइल और एच रेफ में जाकर मैंने कहा जी मेरी होम के पास में एक पब्लिक नाम का फोल्डर है पहले, पब्लिक के अंदर सीएसएस, सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस, और यहाँ प्री डिफाइंड सिलेक्टर का नाम है H1। मैंने कहा जो H1 है इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज आना चाहिए, ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर आना चाहिए, पैडिंग 40 पिक्सल और 0 पिक्सल। लेकिन मेरी ये सीएसएस इस पर काम नहीं कर रही है, गोल गोल घूम रही है, और वहां पर शायद सर्वर क्रैश भी हो चुका होगा। सर्वर तो ठीक है, लेकिन सीएसएस इंप्लीमेंट नहीं हुई। लेकिन हमारा काम क्या है भाई, मुझे अब सीएसएस को इंप्लीमेंट करना है, तो इस टाइप से सीएसएस इंप्लीमेंट नहीं होगी, नहीं हो रही ना। देख रहे हैं आप, ये देखो गोल गोल घूमता रहेगा, लेकिन सीएसएस इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, क्या, थोड़ा ध्यान देना। यहां पर जो हमने इफ में लगाया, अगर req.url ये मिलता है तो ये वाली फाइल रीड होनी चाहिए, और req.url में अगर ये मिलता है तो हमारी ये वाली फाइल रीड होनी चाहिए। यही मतलब है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें एक स्टैटिक बनाना पड़ेगा फोल्डर, हमें स्टैटिक बनाने पड़ेंगे। तो स्टैटिक कैसे बनेंगे, तो स्टैटिक हमारा कहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एक एल्स इफ का यूज कीजिए, एल्स इफ। और इस एल्स इफ में क्या करना है, req.url स्टार्ट विथ होगा कहीं ये रहा। हमें स्टार्ट कहां से करना है, हमारे फोल्डर का नाम क्या है, सी एस एस, सी एस एस वाला फोल्डर है, वहीं से स्टार्ट करना है हमें। और हमें क्या करना होगा, कर ली ओपन कर लिख लो, सी एस एस के फोल्डर से स्टार्ट करना है इसको। अब हमें क्या करना है, सी एस एस की फाइल को सेव करना होगा, मतलब हमें इस पब्लिक वाले फोल्डर को स्टैटिक बनाना होगा। तो पब्लिक वाले फोल्डर को स्टैटिक बनाने के लिए हमें एक ज्वाइन मेथड की जरूरत पड़ेगी। ज्वाइन मेथड किसका पार्ट है, पाथ मॉड्यूल का। तो हमें पाथ मॉड्यूल से पहले ज्वाइन को लेना पड़ेगा। तो कॉस्ट पाथ इज इक्वल टू रिक्वायर, कहां से, पाथ मॉड्यूल से। ठीक है, अब यहां पे हमें क्या करना है यहां पर हमें एक सीएसएस का पाथ बनाना है, लेट सीएसएस पाथ इज इक्वल टू। अब मुझे क्या करना होगा, सीएसएस के पाथ में हमें कहां से पाथ बनाना है, पाथ डॉट ज्वाइन, पहले ज्वाइन कराएंगे। ज्वाइन किसके साथ कराना है, करंट डायरेक्टरी। करंट डायरेक्टरी उठाने के लिए हमें क्या करना होता है, डबल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम। तो ये कहां तक का पाथ आ गया, 2802 तक का पाथ आ गया। भाई डायरेक्टरी नेम का पाथ कहां तक है, 2208। इसके अंदर हमें किसको लेना है, ज्वाइन कराना है पब्लिक वाले फोल्डर को। कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे कौन सा फोल्डर चाहिए हमें, पब्लिक।
पब्लिक, भाई ये क्या करेगा, 28 के अंदर पब्लिक को स्टैटिक बना देगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, REQ.URL, उसका यूआरएल बना दो हमारा। और अगर मैं यहाँ पर कंसोल करा के दिखाऊंगा आपको, console.log CSS पाथ, पहले होम को रिफ्रेश कीजिएगा, बंद कीजिएगा। CSS पाथ में क्या आया, अभी कुछ भी नहीं आया। ये सेव किया हमने, कुछ आया था क्या? एक बार दोबारा रिफ्रेश कीजिए, ये होम है, अबाउट है, ये होम है। बंद करें, कुछ भी नहीं आया, ठीक है, आएगा भी। ये हमने क्या किया, पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन हमने किसका कराया, जो करंट डायरेक्टरी हमारी, उस डायरेक्टरी के साथ हमें किसका बनाना है, पब्लिक वाले जो फोल्डर है उसका बनाना है। और स्टार्ट कहां से होगी, CSS वाले फोल्डर से। ठीक है, अभी दिखाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस फाइल को रीड करना होगा। तो रीड कैसे करते हैं जी, बताओ। fs डॉट रीड फाइल, और रीड फाइल में हम क्या कर देंगे, कौन सी फाइल है, पाथ का है हमारा, CSS पाथ है। और यहाँ पे हमने एक कॉल बैक बना दिया, कॉल बैक से कर लेते रीड, या तो एरर आएगा या हमारा डाटा रीड होगा, ये मतलब है जी। तो हम, एरर है तो क्या कर दें, इफ, इस एरर को प्रिंट करा देंगे किसके थ्रू, रो के थ्रू, एरर। और नहीं तो हमें क्या करना होगा, इसको रिटर्न करा दो। किसको रिटर्न कराएंगे, डाटा को। तो हमें क्या करना होगा, RES.end, और इस डाटा को रीड करा दो। एक मिनट चेक करते हैं, हमारी फाइल रीड हो रही है नहीं हो रही है, रिफ्रेश, नहीं हो रही है, इस पर भी नहीं आया। स्टार्ट विथ हमें कहाँ से करना है, स्टाइल से, स्टाइल किया हमने। और इसमें एक CSS वाले फोल्डर का पाथ ऑफ दीजिएगा, मैं ज्वाइन कर देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब चेंज करते हैं, एक बार रिफ्रेश, और नहीं आ रहा। क्यों नहीं रहा भाई, 1 मिनट, इसमें कुछ हमने क्या किया है, यहां पर हमने एलसिफ में क्या किया, REQ.URL.start में, हमारा स्टार्ट कहां से होना, CSS वाले फोल्डर से, CSS वाला फोल्डर ये रहा, हमने फोल्डर का पाथ दिया। अब हमने स्टैटिक क्या बना दिया, पाथ डॉट ज्वाइन, हमने स्टैटिक बनाया, करंट डायरेक्टरी के अंदर पब्लिक को ज्वाइन करा दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, 2802 से लेकर पब्लिक तक का पाथ आ गया इसमें, इसने एक ज्वाइन बना दिया होगा। अब ये REQ.URL, उसका हमें क्या मिलना चाहिए, यूआरएल। उस यूआरएल का पाथ हमने कहा डाल दिया, CSS पाथ में डाल दिया जी। अब CSS पाथ में अगर चेक करेंगे, यहाँ पाथ क्या आ रहा होगा, दिखाता हूँ मैं एक बार, पाथ भी आ रहा होगा यहाँ पर, इसको क्लिक कीजिएगा, पाथ आ रहा होगा। ये देखो पाथ क्या आ रहा है, पाथ, पाथ आ रहा है जी, DWE Node 28 पब्लिक CSS style.css का आ गया। अब हमें क्या करना है, अब लिंक किसको करना होगा, लिंक करना पड़ेगा पब्लिक तक का पाथ, तुम्हारा स्टैटिक बना हुआ ज्वाइन करा दिया हमने। अब उसके बाद CSS/ अपनी फाइल का नाम, यहाँ पे जो लिंक कराना है, CSS/ अपनी फाइल का नाम, ये हमारा लिंक हो जाएगा। और जब लिंक हो गया तो हमारा यहाँ पर CSS भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब सपोज कीजिएगा इसी तरीके से मुझे इमेज लगानी है, तो मैंने अपने पब्लिक के अंदर एक इमेज का फोल्डर बनाया, और इसके अंदर कोई इमेज डाल दी, कोई इमेज डाल दो एक, ये 2 इमेज हैं। और इन दोनों इमेजों को मैंने कहाँ डाल दिया, पब्लिक के अंदर, यहाँ पर डालेंगे। इमेज वाला फोल्डर कहाँ है, फोल्डर नहीं बना, वो फाइल बन गई शायद, या फोल्डर बनाओ, इसके अंदर आपको इसको डालना है। ठीक है जी, तो यहां से हमें क्या लगानी पड़ेगी, अपनी इमेज लगानी होगी, इसके अंदर ये नहीं इमेज हमारी जो, ठीक है जी, यहां से लगानी है। कहां पर, एस्टिमेट की फाइल पर। अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा बिल्कुल नहीं आएगी, दिखाता हूं, IMG SR से डायरेक्ट कहां से लगाना है, पब्लिक वाले फोल्डर में, इमेज A.jpg, ये बिल्कुल नहीं आएगी इमेज, चेक कर लो, लोड ही नहीं होगी, तो नहीं, गोल गोल घूम रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो सेम तरीका यहाँ पे यूज किया है, तो
यहां पर आइए, और यहां पर एक और एलसिफ, एलसिफ लगाना है। और सेम चीज, आर ई क्यू डॉट यू आर डॉट स्टार्ट विथ, हमें कहां से करना पड़ेगा इसको, जो फोल्डर का नाम क्या है हमारा, इमेज, यहां तक, यहां से स्टार्ट करेंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा। कॉपी किया, पेस्ट किया, ये स्टैटिक बन गया। स्टैटिक बनने के बाद ये रीड किया, और हमारी इमेज लग गई होगी। बाकी सब कुछ सेम रहना, यही पब्लिक का पाथ। और हमें क्या करना होगा, बस जो इमेज लगाई है उसका पाथ चेंज करना होगा, होम डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे किसका पाथ देना होगा, इमेज का। अब आपको पब्लिक का फोल्डर का पाथ नहीं देना होगा, क्यों, पब्लिक के फोल्डर को हमने स्टैटिक बना दिया है। चेक कर लो जी, इमेज आ गई। इस तरीके से आपकी इमेज आएंगी, इस तरीके से आपकी सीएसएस इंप्लीमेंट होगी। तो अब यहाँ पर आप कमेंट कीजिए, और ये कॉपी भी करना है पूरा, कॉपी कीजिए इसको। अब इसमें से मैंने सीएसएस वगैरह को हटा दिया। सीएसएस कहाँ से हटेगा, ये इमेजेस का हो गया, ये सीएसएस का हो गया। जी हटेगा जी, कोई दिक्कत। अब मेरा काम क्या है, यहां पर जो होम और अबाउट है, मुझे इसके लिए एक फोल्डर बनाना है पेजेस के नाम से, और मुझे ये दोनों फाइलें इसी में मूव करानी है। और अब मुझे जो लगानी है, ये फाइलें यहां से लगानी है। बात समझ में आई। भाई ये पेजेस का फोल्डर अलग बनाऊंगा, और मुझे अब जो रीड करना है यहां से रीड करनी है। इसके दो तरीके हैं। अब यहाँ पे फाइल सिस्टम यूज किया, ठीक है, मतलब ये आपने फाइल सिस्टम लगाया है। लेकिन मैं क्या करूंगा, करंट डायरेक्टरी, मुझे एक पाथ बनाना है, पहले जॉइन पाथ बनाऊंगा मैं। तो मैं क्या करूंगा, पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। पहले तो करंट डायरेक्टरी कैसे होगी, डबल अंडरस्कोर डायरेक्टरी नेम, इसके साथ किसके साथ ज्वाइन करना है, फाइल का नाम क्या है पहली का, होम डॉट, नहीं पेजेज है पहले तो, पेजेज नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कौन सा पाथ है मेरा, होम डॉट, होम डॉट एचटीएमएल। अब इसने पाथ बनाया होगा, उस पाथ से डाटा रीड होकर आ रहा होगा। बात समझ में आई। इसी तरीके से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम इसमें भी यही करना है। कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे क्या करूंगा, इसका नाम क्या होगा, चेक कर लेंगे। सेव किया, हमारा रिजल्ट सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, रेफरेंस कीजिए, बिल्कुल नहीं आ रहा, आ रहा है। उसमें इमेज है शायद होम वाले में, उस इमेज को हटाइए। होम वाले में हमारी इमेज वगैरह लगी हुई है, उस इमेजेस को हटाएंगे और इस सीएसएस के लिंक को हटाएंगे। ठीक है जी, ये दोनों हटा दिए हमने। अब दोनों फाइलें लोड हो रही होंगी, चेक कर लें। अबाउट हो, अबाउट हो, बस समझ में आई। आपको इसी तरीके से सेपरेट बनाना होगा। आपको कम से कम